लोकसभा चुनाव नारों पर लड़ा जाता है। हर चुनाव में एक न एक नारा आइकॉनिक बन जाता है। उसे लंबे समय तक याद किया जाता है। नमस्कार, सियासी नुक्ता विद मुक्ता में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह। 2014 की लोकसभा का अच्छे दिन आने वाले हैं नारा आपको याद होगा। 2019 के लोकसभा चुनाव का मैं भी चौकीदार नारा भी आप भूले नहीं होंगे। इस चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी ने नारा दिया, अब की बार 400 पार। चुनाव शुरू होने से पहले ये नारा गूंज रहा है, लेकिन दिल्ली में मार्च बीतते बीतते इंडिया गठबंधन ने नया नारा उछाल दिया है। अब की बार 400 सीटों पर बीजेपी की हार। कौन से नारे में कितना दम है, आज अपने इस खास शो में हम इन नारों को परखने की कोशिश करते हैं। रविवार 31 मार्च को दिल्ली में विपक्ष के इंडिया गठबंधन की रैली हुई। दिल्ली के रामलीला मैदान में विपक्ष के बड़े नेताओं का जमावड़ा लगा। 27 पार्टियों के नेता शामिल हुए। बहाना अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ एकजुटता दिखाना था, लेकिन असली मकसद तो मोदी और बीजेपी के खिलाफ ताकत परखना था। एक एक कर विपक्ष के तमाम नेताओं ने बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ हुंकार भरी। जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मंच पर आए तो उन्होंने तो चुनाव में मोदी और बीजेपी की हार की भविष्यवाणी कर डाली। अखिलेश ने बातें तो कई कही, लेकिन उन्होंने बीजेपी के अब की बार 400 पार के जवाब में नया नारा उछाल दिया। ये लोग जो नारा देते हैं 400 पार, ये लोग जो नारा दे रहे हैं 400 पार, अगर आपके 400 पार हो रहे थे तो आम आदमी पार्टी के नेता से आपको घबराहट किस बात की है? किस बात की घबराहट है? आपने अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री को जेल भेज दिया, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया। और मैं तो उस उत्तर प्रदेश से आता हूं जिस उत्तर प्रदेश के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया, उनका स्वागत किया। लेकिन याद रखें, उत्तर प्रदेश के लोग अगर स्वागत करते हैं तो समय आने पर धूमधाम से विदाई भी करते हैं। और जो लोग ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स को आगे कर रहे हों, उन्हें सत्ता में रहने के लिए, सत्ता को बचाने के लिए अगर इन संस्थाओं को आगे कर रहे हैं तो ये 400 पार नहीं 400 हारने जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने रामलीला मैदान के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो हुक्मरान दिल्ली में बैठे हुए हैं वो ज्यादा दिन टिकने वाले नहीं हैं। बीजेपी 400 पार नहीं बल्कि 400 पर हार का सामना करेगी। अब की बार 400 पार के मुकाबले अब की बार 400 पर बीजेपी की हार वाला नारा और नैरेटिव बिल्कुल नया है। अखिलेश यादव की पार्टी यूपी में मुख्य विपक्ष पार्टी है। अखिलेश अकेले दम पे तो एनडीए को 400 पार से रोकने का मादा नहीं रखते हैं, इसलिए तमाम राज्यों के नेताओं और उनकी ताकत को जोड़कर इसका दम भर रहे हैं। अखिलेश ने इसमें केजरीवाल की पार्टी की ताकत जोड़ी। कहा बीजेपी को आम आदमी पार्टी के नेता से डर क्यों है। अखिलेश ने झारखंड के हेमंत सोरेन की ताकत जोड़ी। कहा सरकार ने 2 राज्यों के सीएम को जेल में डाल दिया, इन्हें 400 के लिए ईडी, सीबीआई को आगे लाना पड़ रहा है, तब ये 400 पार नहीं 400 हारने जा रहे हैं। दिल्ली के रामलीला मैदान जैसे मंच से पहले के चुनावों में भी नारे गढ़े गए हैं। कई बार ये नारे जनता के दिलो दिमाग में उतरे भी हैं। सबसे बड़ा उदाहरण 1974 का है, जब जयप्रकाश नारायण ने रामलीला मैदान से संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था और इंदिरा गांधी की ताकतवर सत्ता को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया था। 2012 के अन्ना आंदोलन में इसी रामलीला मैदान से भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम को लेकर कई नारे गढ़े गए थे, जिससे अरविंद केजरीवाल और बीजेपी को निश्चित तौर पर राजनीतिक फायदा हुआ। खैर, हम बात कर रहे थे अब की बार 400 पार और अखिलेश यादव के नारे अब की बार 400 पर बीजेपी की हार के बारे में। तो अगर अखिलेश की आवाज को विपक्ष की मुखर आवाज माना जाए तो विपक्ष को लगता है कि वो संसद की कुल 543 में से 400 सीटों पर बीजेपी को हरा देगी, यानी एनडीए सिर्फ 143 से 150 सीटें ही जीत पाएगा। विपक्ष को ख्याली पुलाव पकाने की आजादी है,
क्योंकि अभी चुनावी धरातल पर ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा है। विपक्ष के नेता मंचों पर हाथ में हाथ डाले दिख जाते हैं, लेकिन कई राज्यों में ही वो एक नहीं है, आपस में लड़ रहे हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है, लेकिन पंजाब में आमने सामने है, तो बंगाल में भी यही हाल है। ममता बनर्जी तो दिल्ली की रैली में आई ही नहीं, लेकिन कह रही हैं वो इंडिया गठबंधन के साथ हैं। बंगाल में ममता और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। दक्षिण भारत के केरल में कांग्रेस और लेफ्ट आमने सामने है, जबकि दिल्ली की रैली के मंच पर सब एक साथ दिख रहे हैं। ऐसे में अखिलेश यादव अब की बार 400 सीटों पर बीजेपी की हार कैसे तय करेंगे, ये बड़ा सवाल है। हालांकि राहुल गांधी उनके सुर में सुर मिला रहे हैं, कह रहे हैं सरकार ने ईवीएम के जरिए मैच फिक्सिंग नहीं की तो बीजेपी को 180 पर रोक लेंगे। मोदी जी इस चुनाव में मैच फिक्सिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बिना ईवीएम के, बिना मैच फिक्सिंग के, बिना सोशल मीडिया और प्रेस पर दबाव डालकर खरीदकर ये 180 पार नहीं होने जा रहा है। सब मिलाकर दिल्ली के रामलीला मैदान की रैली में अखिलेश यादव, राहुल गांधी से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे तक अब की बार 400 पार के प्रधानमंत्री के नैरेटिव को चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मोदी ने इस नारे को भी अपने दूसरे वादे पूरे करने की तरह मोदी की गारंटी के तौर पर पेश करना शुरू कर दिया है। एनडीए सरकार के 10 साल का रिपोर्ट कार्ड आपके सामने है। इन 10 सालों में ऐसे अनेक काम हुए हैं जिनको पहले असंभव मान लिया गया था। अब आप देखिए, अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बनेगा। ये लोगों को असंभव लगता था, लेकिन राम मंदिर भी बना है और हर रोज वहां लाखों लोग दर्शन के लिए भी जा रहे हैं। और आपने देखा है ब्रज में कान्हा और राधा तो हर बार की तरह होली खेले ही। इस बार अवध में रामलला ने भी खूब होली खेली। हमारी सरकार भी तीसरे कार्यकाल की तैयारी में अभी से जुट गई है। हम आने वाले 5 साल का रोड मैप बना रहे हैं। नई सरकार बनने के बाद पहले 100 दिनों में हमें कौन कौन से बड़े फैसले लेने हैं, इस पर तेजी से काम चल रहा है। पिछले 10 वर्षों में विकास का जो मोमेंटम बना वो अब और तेजी से आगे बढ़ेगा। इन 10 वर्षों में तो आपने विकास का ट्रेलर ही देखा है। अभी तो हमें देश को बहुत आगे लेकर जाना। अब की बार 400 पार के लिए प्रधानमंत्री मोदी और एनडीए के नेता पूरे दमखम से जुटे हुए हैं। बीजेपी ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए बीजेपी ने अपना पूरा फोकस उन सीटों पर लगा दिया है जहां पिछले लोकसभा चुनावों में कुछ कसर बाकी रह गई थी। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में बीजेपी और प्रधानमंत्री अतिरिक्त जोर लगा रहे हैं। नई संभावनाओं वाले इन राज्यों में राजनीतिक और सामाजिक समीकरण बैठाए जा रहे हैं। बीजेपी ने सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में इस बार सारे समीकरण बैठा लिए हैं। 2019 में पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में थोड़ी कमी रह गई थी, इसलिए इस बार पूर्वी उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर की पार्टी तो
पश्चिमी यूपी में जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी से गठबंधन हो गया है। जयंत ने मेरठ की रैली में प्रधानमंत्री के मंच से पश्चिमी यूपी विजय की हुंकार भर दी है। बीजेपी इस बार पश्चिम बंगाल और दक्षिण भारत में भी बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद कर रही है। 2019 में बंगाल में बीजेपी ने 18 सीटें जीती थी। अब बीजेपी ने यहां 25 से 30 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। बीजेपी और एनडीए को दक्षिण भारत से भी इस बार अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। तेलंगाना में बीआरएस के कमजोर होने के बाद सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच होगा। तेलंगाना में बीजेपी अपने दम पर 8 से 10 सीटें जीतने की उम्मीद कर रही है। आंध्र प्रदेश में टीडीपी का साथ मिलने से बीजेपी मजबूत हुई है। यहाँ गठबंधन के सहयोगियों के साथ 15 से अधिक सीटें जीतने की उम्मीद कर रही है। तमिलनाडु पर प्रधानमंत्री पूरा जोर लगा रहे हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार में है। इसका फायदा इसे लोकसभा सीटों के तौर पर मिल सकता है। कुल मिलाकर जमीनी हकीकत की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी का अब की बार 400 पार का नारा ज्यादा मजबूत दिख रहा है, जबकि अखिलेश यादव का अब की बार 400 सीटों पर बीजेपी की हार वाला नारा हवा में है। चुनाव आगे बढ़ेंगे तो जनता किस नारे और नैरेटिव को अपनाती है, ये देखना दिलचस्प होगा और कौन सा नारा जीतता है इसका पता 4 जून को चल जाएगा। चुनाव के दौरान उछलने वाले नारों और नैरेटिव की हम चर्चा करते रहेंगे। सियासी नुक्ता विद नुक्ता में आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।